Sometimes we cannot afford to make mistakes क्योंकि कुछ मिस्टेक्स इरिवर्सिबल होते हैं और जब बात टीवी लेने की हो तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। दिल से मेरा यकीन कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप जेन्युइनली समझ पाएंगे कि हमसे क्या मिस्टेक्स हो जाती है while buying a टीवी, not only technical but also psychological। तो let's start 5 mistakes while buying टीवी। पहली मिस्टेक, इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पिक्चर क्वालिटी, दैट इज ब्राइटनेस। आप भले ही टीवी की ब्राइटनेस वैल्यूज़ पर ध्यान देते हैं, पर क्या आपको पता है ब्राइटनेस ऑफ अ टीवी आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स: नेटिव, सस्टेन्ड एंड पीक। नेटिव ब्राइटनेस यानी वो लेवल जो टीवी स्क्रीन पे शो की जा सकती है बिना किसी सेटिंग्स या एनहांसमेंट के, दैट इज नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ द स्क्रीन। दूसरी है सस्टेन्ड, ये वो लेवल है ब्राइटनेस का जो टीवी मेंटेन कर सकता है फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। ये बेनिफिशियल है जब टीवी पे मान लीजिए कोई डे टाइम का आउटडोर सीन चल रहा है एंड कंटिन्यूसली ब्राइटनेस मेंटेन रखनी हो। और तीसरी है पीक ब्राइटनेस, ये वो मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल है जो टीवी प्रोड्यूस कर सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्यों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि मैक्सिमम ब्राइटनेस से टीवी पैनल गर्म होने लगता है और टीवी का प्रोसेसर इतनी हीट में अच्छे से काम नहीं कर पाता। पर ये पीक ब्राइटनेस टीवी स्क्रीन के कितने एरिया में दिखाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने, इतने या फिर इतने। इन एरियाज को हम विंडो साइज भी कहते हैं। ब्राइटनेस इन 100% विंडो, इन 50% विंडो एंड इन 10% विंडो। पता है हम गलती कहाँ करते हैं? कंपनीज या रिव्यूअर्स ब्राइटनेस वैल्यू बताते हैं पर कौन सी ब्राइटनेस है और उससे पिक्चर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है ये नहीं बताते, और हम नंबर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन में उलझकर डिसीजन ले लेते हैं। अब ब्राइटनेस मेजर करना है तो उसका एक सही यूनिट हमें पता होना चाहिए एंड दैट इज कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप शॉर्ट में निट्स भी कह सकते हैं। और ये ब्राइटनेस लेवल HDR सीन में अलग हो सकता है और SDR सीन में अलग। सिमिलरली पिक्चर क्वालिटी को डिटरमाइन करने वाला दूसरा फैक्टर है कंट्रास्ट रेशो, क्योंकि टीवी के पिक्चर का सिर्फ ब्राइट होना ही सफिशिएंट नहीं, उसमें डिटेल्स भी क्लियरली दिखने चाहिए। कंट्रास्ट रेशो यानी वो रेशो जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग टीवी कितना ब्राइट हो सकता है विथ टीवी कितना डार्क एरिया प्रोड्यूस कर सकता है। जितना ज़्यादा कंट्रास्ट रेशो उतनी बेहतर पिक्चर क्वालिटी और डिटेल्स भी मिलती है। अब इस कंट्रास्ट रेशो के भी टाइप्स होते हैं, नेटिव एंड डायनामिक। नेटिव कंट्रास्ट रेशो यानी वो रेशो जो बिना किसी एनहांसमेंट के या सेटिंग्स के टीवी में पाना पॉसिबल है। डायनामिक कंट्रास्ट रेशो यानी वो जो किसी एनहांसमेंट की वजह से पाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल यूजिंग लोकल डिमिंग जोन्स इन द टीवी बैकलाइट LEDs। और हर टीवी की अपनी एक कैपेसिटी होती है कंट्रास्ट रेशो देने की बेस्ड ऑन द पैनल इन द टीवी, जैसे कि VA या IPS या फिर OLED। इस पॉइंट को हमने अच्छे से कवर किया है इन द वीडियो VA वर्सेस IPS, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, प्लीज टू चेक इट आउट। ये कंट्रास्ट रेशो एक स्टैटिक सीन में अलग होता है और फास्ट मूविंग सीन में अलग, इसलिए जो कंट्रास्ट रेशो आपको टीवी में बताया जा रहा है वो नेटिव है या डायनामिक, ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। और इन्हीं नंबर्स में एक जगह हमें और ध्यान देना है, वो है रिफ्रेश रेट। टीवी में रिफ्रेश रेट एक्चुअली 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का होता है, पर यहाँ पे भी नेटिव एंड डायनामिक ऐसे 2 टाइप होते हैं। नेटिव यानी वो रिफ्रेश रेट जो कि टीवी स्मूथ पिक्चर या मोशन दे सकता है विदाउट एनी प्रोसेसिंग, और यही ट्रू रिफ्रेश रेट है टीवी का। पर सॉफ्टवेयर की मदद से हाई एक्शन सीन्स को और ज़्यादा स्मूथ दिखाया जाना पॉसिबल भी है, और इस एनहांसमेंट को डायनामिक रिफ्रेश रेट कहा जाता है। कई बार टीवी ब्रांड्स सिर्फ डायनामिक रिफ्रेश रेट वैल्यू दिखाकर मार्केटिंग करते हैं, पर ऑलवेज फोकस ऑन नेटिव रिफ्रेश रेट। और हाँ, वेरिएबल रिफ्रेश रेट ये भी एक फीचर कई टीवीज में होता है जिसे हम VRR भी कहते हैं। इससे टीवी अपने रिफ्रेश रेट कैपेसिटी को एडजस्ट करते रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड, पर ये फीचर ज़्यादातर गेमिंग के टाइम पे ही काम आता है। हेंस डोंट गेट टैंगल्ड इन नंबर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज समटाइम्स इट्स टू मच। दूसरी मिस्टेक है, आई एम श्योर आप इस बात पर ध्यान ज़रूर देते हैं कि टीवी पैनल कौन सा है, VA या IPS।
क्योंकि दोनों में ही अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है। और पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजीज जैसे कि QLED, ULED, QNED, OLED भी यूज़ की जाती है। इन सभी को हमने हमारे डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप इसे भी ज़रूर देखिएगा। पर टीवी पे पिक्चर्स प्रोड्यूस करने के लिए जो लाइटिंग मेथड है उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। पैनल के पीछे छोटे छोटे LEDs होते हैं जिसे बैकलाइट कहा जाता है। अगर ये एजेस पे ही हो तो इसे एज लिट बैकलाइट, शॉर्ट में ELED कहा जाता है। और अगर ये पूरे पैनल के पीछे हो इसे डायरेक्ट लिट बैकलाइट, शॉर्ट में DLED कहा जाता है। ELED बैकलाइट से ज़्यादा बेटर एंड यूनिफॉर्म ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट DLED में पाना पॉसिबल है। पर DLED पैनल में इतने सारे LEDs यूज़ होने की वजह से इनके कॉस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो कुछ टीवी मॉडल्स में ELED बैकलाइट सिस्टम यूज़ किया जाता है फॉर कॉस्ट कटिंग। इट्स अप टू यू व्हाट टू चूज, पर DLED इज़ मोर प्रेफरेबल और इसीलिए टीवी पैनल के साथ बैकलाइट को भी ध्यान देना चाहिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी द थिंग्स राइट। तीसरी मिस्टेक, हर कोई बेस्ट पॉसिबल फीचर्स चाहता है ना अपने टीवी में, बट एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। आपको टीवी के फीचर्स के यूटिलाइजेशन पे भी फोकस करना होगा। इन शॉर्ट समझना होगा आपका यूसेज। आप टीवी में ज़्यादा क्या देखते हैं? कोई हो सकता है जो ज़्यादातर सेट टॉप बॉक्स चैनल देखता हो और थोड़ा बहुत OTT प्लेटफॉर्म्स। हो सकता है किसी का प्रेफरेंस सेट टॉप बॉक्स चैनल्स एंड OTT प्लेटफॉर्म्स दोनों का इक्वल हो। और कोई हो सकता है जो ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स ही देखते हो। कोई ज़्यादातर PS5 गेमिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स देखना चाहते हो। हर यूसेज के लिए टीवी में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स एंड स्ट्रेंथ्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सेट टॉप बॉक्स चैनल्स के यूसेज के लिए टीवी में अच्छी अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके लिए टीवी का प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी SD या HD क्वालिटी आपको नियर 4K रेजोल्यूशन लाइक फील होगी। टीवी में सिर्फ HDR10 का सपोर्ट हो तो भी चलेगा। इस केस में सेट टॉप बॉक्स चैनल एंड OTT के इक्वल यूसेज के लिए अच्छी अपस्केलिंग तो चाहिए ही, साथ में HDR10 के अलावा HDR10+ या डॉल्बी विजन दोनों में से किसी एक का सपोर्ट हो तो भी चलेगा। ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स देखने के यूसेज के लिए टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट बेनिफिशियल है। इनफैक्ट HDR10+, डॉल्बी विजन एंड HLG हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। टीवी का यूज़र इंटरफेस स्मूथ एंड ईजी टू यूज़ होना चाहिए ताकि बाद में टीवी का परफॉर्मेंस लैगी महसूस ना हो। लास्टली, ज़्यादातर गेमिंग एंड स्पोर्ट्स देखने के यूसेज के लिए टीवी में अच्छा रिफ्रेश रेट लाइक 120 हर्ट्ज एंड द सपोर्ट ऑफ VRR होना चाहिए। HDMI 2.1 पोर्ट होना चाहिए टू कनेक्ट योर गेमिंग कंसोल विद द टीवी। तो अपनी ज़रूरत समझकर टीवी के फीचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वी शुडंट गेट कैरीड अवे बाय टू मेनी फीचर्स। फोर्थ मिस्टेक है, अभी हमने टीवी के यूसेज की बात की थी और टीवी को जब हम यूज़ कर रहे हो तो उसमें यूटिलाइज होती है टीवी की रैम। कई बार हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि टीवी की रैम कितनी है, पर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि टीवी की रैम कितनी एफिशिएंट है। कई बार कम रैम वाली टीवी भी बेटर वे से परफॉर्मेंस हैंडल करती है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा रैम वाली टीवी। इसलिए एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रैम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इन द टीवी, कई ब्रांड्स 8GB, 16GB एंड 32GB स्टोरेज देते हैं, बट उसमें जो यूज़ करने वाली अवेलेबल स्टोरेज होती है वो कम होती है बिकॉज सम स्टोरेज इज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर प्री इंस्टॉल्ड एप्स एंड सिस्टम वर्किंग। HDMI पोर्ट्स की बात ले लीजिए। HDMI पोर्ट 2 वर्जन में अवेलेबल है, 2.0 एंड 2.1। आई एम श्योर आप ये ज़रूर देखते होंगे कि कितने HDMI पोर्ट्स आपको टीवी में मिल रहे हैं, पर आपको ये भी देखना है कि कितने 2.0 पोर्ट है और कितने 2.1। आपकी नीड के हिसाब से टीवी में रैम, स्टोरेज एंड HDMI पोर्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार और PS5 गेमिंग कंसोल दोनों टीवी के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो आपके टीवी में एटलीस्ट 2 HDMI 2.1 पोर्ट होने चाहिए फॉर कनेक्टिंग डॉल्बी एटमॉस साउंड बार एंड PS5 कंसोल, और एक 2.0 पोर्ट हो तो भी चलेगा फॉर सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन। हेंस अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट फ्रॉम द टीवी। 5वीं मिस्टेक,
रियलिटी बहुत छोटा शब्द है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ हमसे मिस्टेक हो जाती है बिकॉज इट्स समथिंग कनेक्टेड टू आवर साइकोलॉजी एंड आवर विजडम। हर कोई क्या एक्सपेक्ट करता है? बेस्ट टीवी, पर बेस्ट की डेफिनेशन क्या है? हमें याद रखना है देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी टीवी एग्जैक्टली परफेक्ट या बेस्ट नहीं हो सकता। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे बजट रेंज में हमें क्या बेस्ट मिल सकता है, और हमारे डिसीजंस भी इसी के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। हर टीवी में कुछ ना कुछ बेस्ट फीचर होंगे और कुछ ना कुछ छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस। एक्सेप्ट देम एंड एन्जॉय इट विद सेटिस्फैक्शन। दूसरी रियलिटी इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। पहले का वो टाइम था जब टीवी बल्कि होते थे लेकिन कई साल तक चलते थे। क्या आपको याद है आपके घर में सबसे पहली टीवी कौन सी थी और वो कितने साल आपने यूज़ किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर अब टीवीज़ में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, पर उतनी ही सेंसिटिव भी होते जा रही है। इसलिए अभी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टीवीज से ये एक्सपेक्ट करना कि वो पुराने CRT टीवी जैसे चले, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पर हाँ, हम विश्वास ज़रूर रख सकते हैं कि हमने ली हुई टीवी ज़रूर वर्दी साबित होगी और अच्छे से चलेगी। तीसरी रियलिटी ये है, कई बार जो दिखता है या दिखाया जाता है वही सही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, शोरूम में टीवीज़ डिस्प्ले पे लगे होते हैं, बस उन्हीं डिस्प्लेस पे लगे टीवी की परफॉर्मेंस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपका रिसर्च और आपकी दिल की आवाज़ ही आपके सही साथी है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शंस है टीवीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द बजट रेंज ऑफ 80,000, 65 इंच टीवी लेकिन बजट फीचर्स के साथ, या फिर 55 इंच टीवी विथ एडवांस फीचर्स। आपके हिसाब से कौन सा टीवी सही होगा? आई वॉन्ट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इन 5 मिस्टेक्स को अच्छे से समझा होगा। मिस्टेक्स कभी कभी ज़रूरी भी होती है लाइफ में, क्योंकि हम इसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर हम विश्वास भी ज़रूर रख सकते हैं कि हर मिस्टेक को ओवरकम करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हम पर विश्वास दिखाइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।